राजनीति सभी समस्याओं का हल होता है। आरक्षण कभी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और कोर्ट का विषय नहीं है। आरक्षण राजनीति का विषय है। और ये इंडियन इनकलाब पार्टी का निर्माण 13 अप्रैल को गांधी मैदान में से हुआ और वहाँ से ये जो आंदोलन है एक राजनीतिक रूप लिया है। एक तरह से सोचिए, आंदोलन का हाकोरा सम्पान का पार्ट 2 है, जहाँ से राजनीतिक आंदोलन हम सब 5 समाज मिलकर करें। डर नहीं लगता सर? अगले बार नहीं, अभी ये बार। आंदोलनकारी कभी डरते नहीं। आंदोलन आज़ादी हमेशा बलिदान मांगती है और प्रांतीय तत्व का पहला बलिदान देने के लिए आईपी गुप्ता 24 घंटा तैयार। कहा जाए ये पीरपैंती में अगले बार इंडियन इनकलाब पार्टी पूरी जोर शोर के साथ बिल्कुल एकदम उतरेगी। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हम लोग 80 लाख से ज़्यादा हैं और करीब 50 लाख से ज़्यादा वोटर हैं और हम लगातार वोट देते रहे। मिला क्या? उल्टे हमारा आरक्षण छिना। तो हम अपने वोट के चोट से आरक्षण भी लेंगे और एमपी एमएलए भी बनाएंगे। सत्ता में ऐसे नहीं, हम राजनीति नहीं किए इसलिए हमारा आरक्षण छीना। राजनीति शुरू से करते हमारा आरक्षण छीनने की किसी हिम्मत लोग सोच भी नहीं सकता। इसलिए डे 1 से कहा आरक्षण की मांग के साथ राजनीति करना सीखो और हिस्सेदारी की लड़ाई भी है। आपने वोट की बात की है तो आप निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चुनाव की बात कर रहे हैं, तो उस दिशा में जो है क्या आपकी सोच है सर? नहीं, मेरा हमेशा कहना है कि जब भी गांधी मैदान लवालब भरी और करवट ली है तो बिहार ही नहीं देश की राजनीति को बदला है। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हम लोग 80 लाख से ज़्यादा हैं और करीब 50 लाख से ज़्यादा वोटर हैं और हम लगातार वोट देते रहे। मिला क्या? उल्टे हमारा आरक्षण छिना। तो हम अपने वोट के चोट से आरक्षण भी लेंगे और एमपी एमएलए भी बनाएंगे। सत्ता में ऐसे नहीं। अपने संख्या के बल से किस तरीके से आप आपने कहा कि विधायक और सांसद हम बनाएंगे? चलिए एक बात बताइए, हमारे कम से कम 23 लोकसभा विधानसभा सीट ऐसा है जहां हम लोग 50,000 से ऊपर हैं। क्या राजद, क्या जदयू, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा अकेले चुनाव लड़के एक भी या जो भी एमएलए बना सकती है क्या? जवाब, ये गठबंधन का दौर है। पूरा देश में या बिहार में किसी की भी औकात नहीं है अकेले पार्टी के तो सोचे भी चुनाव लड़ने के लिए। एक ही पार्टी सोच सकता है अकेले जाने का चुनाव का, वो है आईपी गुप्ता के इनकलाब पार्टी का। और ये हम बता देंगे आपको, जैसे मैं कहा हूँ कि हमारे बिना बिहार में किसी भी दल का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। उसका स्पष्ट कारण हम पूरी आज यहाँ के ले लीजिए आप, 35,000 समथिंग वोट है हमारा, सब 35,000 समथिंग। आप ये बताइए कि अगर 60% वोट पड़ता है, हम 18,000 वोट यहाँ तो दे रहे हैं ना किसी को। किसको दे रहे थे? एनडीए वाले को दे रहे थे। स्पष्ट है। और हार जीत का फर्क क्या होता है? 200, 300, 250, 400, 500 ऐसे होता है ना जी। तो हमारा वोट निर्णायक, हम वो जिन है जो ईवीएम से हमेशा निकलते हैं, जिसको कोई काउंट नहीं करता। और बाकी जो लोग 5 समाज के अलावा अगर आपकी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं तो क्या उनके लिए भी आपके यहाँ रास्ता खुला है? जो हमारे यहाँ राजकुमार सिंह हैं, जिनको मैंने युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ये पार्टी है जी, इस जमात से, जाति से जमात की हम लोग बहुत पहले बढ़ चुके हैं जी। बिना जमात की पार्टियाँ कभी नहीं चल सकती, जाति से पार्टी नहीं चलती। चलिए सर, पीरपैंती आप आए, आपको कैसा लगा यहाँ का आबो हवा? क्योंकि पीरपैंती पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी काफी हरा भरा तो बात है। भागलपुर तो बहुत हिंद्रिच हमेशा से बहुत समृद्ध जिला रहा और एक नया दिशा देता रहा है बिहार के राजनीति को। इस बार भागलपुर के 5 समाज के लोग एक नया राजनीति, नया दिशा भागलपुर के राजनीति को देगा जो बिहार तक जाएगी। गांधी मैदान में जो आपकी भीड़ सभा हुई तो कई पार्टियों की नींद उड़ गई। जैसा पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि आईपी गुप्ता आए और ऐसा धमाका किए, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आपने जिस तरह से कहा कि बाकी पार्टियां आपके बारे में कई तरीके के अफवाह फैला रही हैं कि पॉलिटिकल इनका स्टंट था, पहले से ही ये चाहते थे कि पॉलिटिकल हम इन्वॉल्वमेंट मेरा रहे हमारे लोगों का, वहाँ से पार्टी आपने, तो कहीं आपको लगता है कि जो आरक्षण का मुद्दा है उसको जो है कहीं ना कहीं बाकी पार्टियां झुठलाने का काम कर रही है अभी? देखिए, मैं शुरू से कहा कि हमें पॉलिटिकल कास्ट बनना होगा हक लेने के लिए।
और जब पॉलिटिकल कास्ट कब बनेगी, जब आप राजनीति करें। हम राजनीति नहीं किए इसलिए हमारा आरक्षण छीना। राजनीति शुरू से करते हमारा आरक्षण छीनने की किसी की हिम्मत लोग सोच भी नहीं सकता। इसलिए डे वन से कहा आरक्षण की मांग के साथ राजनीति करना सीखो और हिस्सेदारी की लड़ाई भी है राजनीति। पीरपैंती शायद आप भागलपुर पीरपैंती आप पहली दफा इतना बड़ा सभा किए सर, और यहाँ के लोगों से के उत्साह देखकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पान समाज के उत्साह जहाँ भी जा रहे हैं जैसे लगता है कि वो आंदोलन का पहला ही दिन है। कभी आज पीरपैंती मैंने देखा कि 8-8 घंटा लोग बैठे रहे, क्या जोश था, क्या जज्बा था। और यहाँ 80% महिलाएं थी और यही हमें बताता है कि हम आने वाले दिनों में इंडियन इनकलाब पार्टी जो महिलाएं जो वोट करती है किस तरह से रुख बदलने वाले हैं, उसका एक झलक आज मुझे महिलाओं ने यहाँ दिखाया है और एक विश्वास जगाया है कि हम अभी थके नहीं हैं। बारिश के बाद भी लोग लगातार जमे रहे, बारिश होते रही आपकी सभा, क्या कहेंगे? ये बारिश, ये तूफान हम लोगों ने पहले दिखा दिया कि 50 डिग्री टेम्परेचर में भी हम लोग जुटे थे गांधी मैदान में। थी बारिश तो और मज़ेदार चीज़ होती है हम गरीबों के लिए। आज आपने अपने भाषण के दरमियान एक चीज के बोले थे, यहाँ के वर्तमान विधायक और सांसद ये याद रख ले, मेरे बगैर तुम नहीं जीत सकते हो, आप नहीं जीत सकते हो, और अगले बार यदि हमारी बात नहीं करोगे तो हम हराने के लिए चलाएंगे। डर नहीं लगता सर इससे? अगले बार नहीं, अभी ये बार। अच्छा। आंदोलनकारी कभी डरते नहीं। आंदोलन आज़ादी हमेशा बलिदान मांगती है और पतंती तत्वा का पहला बलिदान देने के लिए आईपी गुप्ता 24 घंटा तैयार। कहा जाए ये पीरपैंती में अगले बार इंडियन इनकलाब पार्टी पूरी जोर शोर के साथ बिल्कुल एकदम उतरेगी।